सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर हमें एक बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलने वाला है और हम देखेंगे कि मूचन किस तरीके से केवल सोल डिवाइन लेवल पर होते हुए हेवन के फ्यूजन लेवल वाले कैरेक्टर के साथ में फाइट करता है। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मूचन के कल्टिवेशन करने के बाद अब फाइनली उसका लेवल अप भी हो जाता है, जिससे कि वो एंटर कर जाता है डिवाइन सोल लेवल के मिडिल स्टेज में, जहाँ पर फिर उसकी मुलाकात हो चुकी थी लुओ ली से। और साथ ही साथ मूचन अकेले ही 3 डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज वाले कैरेक्टर्स के साथ में भी फाइट करता है और वो अकेले ही अपनी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का यूज करते हुए उन लोगों को हरा भी दिया था। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं नॉर्थन हेवन पैलेस के दरवाजे के पास में, लेकिन वहां पर केवल लुओ ली की पावर्स काम में आती है उसके दरवाजे को खोलने के लिए। और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर हमें सबसे पहले नॉर्थन हेवन डोमेन का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर लुओ ली के साथ में बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, जहां पर अब उन लोगों के सामने एक न्यू कैरेक्टर आ जाती है और वो ये कहती है कि फाइनली नॉर्थन हेवन पैलेस के दरवाजे तुम लोगों के लिए खुल चुके हैं और तुम में से जितने भी लोगों के हेड मार्क लेवल 4 से ज्यादा के हैं वो लोग अंदर आ सकते हैं। उससे नीचे वालों को मौका नहीं मिलेगा नॉर्थन हेवन पैलेस में एंटर करने का, जिससे कि फिर यहाँ से तुरंत ही जितने भी लोग लेवल 4 से ऊपर वाले होते हैं वो सारे के सारे लोग छलांगे मारते हुए जाने लगते हैं नॉर्थन हेवन पैलेस की तरफ। इसके बाद फिर मूचन लुओ ली से कहता है कि चलो अब हम लोगों को भी यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, जिसके पीछे पीछे किंग लिंग, चुकी और मोलिंग सभी के सभी लोग भी जाने लगते हैं। और फाइनली फिर ये सभी के सभी लोग आ चुके होते हैं उस न्यू कैरेक्टर के सामने, जहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी पहुंच चुके थे। और ये नजारा देखकर ईशु को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसके अंदर जाने का मौका बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। तभी वो सीनियर कैरेक्टर ये कहने लगती है कि तुम सभी के सभी नए आए हुए छात्रों को ये टेस्ट पास करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की सीनियर बनकर आई हूँ और मेरा नाम है एनरैन। लेकिन एनरैन देखने में भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी होती है, जिसकी सुंदरता में तो यहाँ के कई सारे नए स्टूडेंट्स मोहित भी हो चुके थे और वो लोग ये भी सोचते हैं कि इस लड़की को वाकई में किसी हाई लेवल पर तो होना ही चाहिए। मूचन उसको देखकर ये कहने लगता है कि ये लड़की तो वाकई में नॉर्थन हेवन पैलेस की स्टूडेंट बनने की रेपुटेशन तो रखती ही है, क्योंकि ये देखने में जितनी ज्यादा कूल लग रही है पावर्स में उतनी ही ज्यादा कमाल की होगी। इसके बाद फिर वो यहाँ पर आए हुए सभी के सभी स्टूडेंट्स को इस लेवल को पास करने के लिए इनाम भी दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये कोई खैरात में नहीं दे रही हूँ, बल्कि इस रिवॉर्ड को तुम सभी लोग डिजर्व भी करते हो। और वैसे भी एकेडमी ने मुझे तुम लोगों को ये देने के लिए भी कहा था, जितने लोग भी इस दरवाजे तक आ जाएं उन सभी लोगों को इनाम दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये बात किसी को भी पता नहीं होती है कि आखिर ये असल में है क्या। तभी एक लड़की कहने लगती है कि कहीं ये कोई जेड हेयर पिन तो नहीं है, लेकिन असल में उन सभी लोगों के इस जेड के ऊपर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए थे। इसके मतलब के बारे में भी अभी तक किसी को भी पता नहीं होता। इसके बाद पे एनरैन उन लोगों के इस रिवॉर्ड के बारे में बताने लगती है, ये तुम सभी लोगों की मेहनत और लगन के लिए दिया गया है जिसने भी इस टेस्ट को पास किया, और इसको असल में कहते हैं स्पिरिचुअल वैल्यू कार्ड। जिसकी भी स्पिरिट वैल्यू कार्ड के ऊपर जितना भी नंबर लिखा हुआ होगा वो तुम्हारी स्पिरिचुअल वैल्यू को दर्शाती है कि तुम्हारे पास में कितनी स्पिरिचुअल वैल्यू है, जहाँ पर स्पिरिचुअल वैल्यू कार्ड के ऊपर 1100 लिखा हुआ होता है। एनरैन ये बताती है कि इस टेस्ट के अंदर जितने भी लोगों ने हाई लेवल के हेड मार्क को गेन किया है उसके पास में उतनी ही ज्यादा स्पिरिट वैल्यू होगी। तो फिर तभी एक स्टूडेंट एनरैन से पूछने लगता है कि सीनियर मुझे इस बात को बताइए कि आखिर ये स्पिरिट वैल्यू मेरी इस एकेडमी में किस काम में आएगी। तो फिर एनरैन उन लोगों को ये बताने लगती है कि जिसके पास में जितना भी स्पिरिचुअल वैल्यू होगी वो यहाँ पर पाई जाने वाली उतनी ही ज्यादा बेहतर कल्टीवेशन रिसोर्सेज को खरीद पाएंगे। एक तरीके से ये समझ लो कि तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वैल्यू पैसे के जैसा काम करेगी, क्योंकि हमारे इस नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में यही चीज काम करती है। जैसे कि अगर तुम्हें कोई स्पिरिचुअल आर्ट चाहिए या फिर कोई फॉर्मेशन मैप चाहिए या फिर अगर किसी हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट की स्पिरिट भी चाहिए तो उसको भी तुम लोग इसी वैल्यू कार्ड की मदद से खरीद सकते हो। जहाँ पर ईशु काफी ज्यादा शरारतें कर रही थी तो उसको संभालने का काम कर रही थी किंग लिंग, और इस वैल्यू कार्ड के बारे में सभी के सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा काम में भी आएगा। और असल में सभी की स्पिरिट वैल्यू को उनके लेवल के हिसाब से दिया गया था, जिसके हेड मार्क का लेवल कम होगा उसके पास में कम स्पिरिचुअल वैल्यू होगी। तभी मूचन ये बताने लगता है कि मेरे पास में तो 1100 स्पिरिट वैल्यू है, और वो कहता है कि मेरे ख्याल से ये शायद मेरे लिए कुछ अच्छा होगी। इसीलिए फिर वो लुओ ली से ये पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी कितनी स्पिरिट वैल्यू है। लेकिन लुओ ली की स्पिरिट वैल्यू को देखकर तो मूचन के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये चीज उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़ के थी। लुओ ली के पास में असल में होती है 5000 स्पिरिट वैल्यू, और वो लुओ ली के पावर लेवल के हिसाब से उस पर सूट भी करती है। मूचन उसे ये कहने लगता है कि तुम तो हम सभी लोगों के बीच में सबसे ज्यादा अमीर वुमेन बन चुकी हो। तभी एक स्टूडेंट यहाँ पर एनरैन से पूछने लगता है कि आप मुझे ये भी बता दीजिए, या अगर हम लोग अपनी स्पिरिट
स्पिरिट वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि जब हम इसे अपने हिसाब से खर्च करेंगे तो इसे बढ़ाना भी तो होगा। तो एनरन कहती है कि चिंता मत करो, स्पिरिट वैल्यू को बढ़ाने के लिए तुम सभी लोगों को हमेशा कुछ टास्क दिए जाते रहेंगे, इससे कि काफी आसानी के साथ में स्पिरिट वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही साथ तुम लोगों के पास में ये भी ऑप्शन होगा कि स्पिरिचुअल बीस्ट का शिकार करो और उन्हें मार दो, जिनको एकेडमी में देकर तुम लोग काफी आसानी के साथ में स्पिरिट वैल्यू को भी बढ़वा सकते हो। इसके अलावा तुम लोगों के पास में एक और ऑप्शन भी होगा, जो कि ये है कि तुम किसी भी स्टूडेंट से अपनी स्पिरिट वैल्यू के लिए ट्रांजैक्शन भी कर पाओगे। जो बात सुनने के बाद मूचेन कहता है कि यानी कि हमारे पास में काफी सारे रास्ते होंगे स्पिरिट वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इसीलिए उसके ख्याल से उसे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस काम में। तभी एक स्टूडेंट यहाँ पर एनरन से पूछने लगता है वैसे हम लोग कब तक नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में एंटर कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमें काफी वक्त हो चुका है इंतजार करते करते। एक लड़की कहती है कि हाँ आप हमें बताइए क्या हम लोग अभी के अभी वहाँ पर जा सकते हैं। तो एनरन कहती है कि रुक जाओ जरा, अभी स्पिरिचुअल एकेडमी में एंटर करने से पहले अभी तुम लोगों के सामने एक और चैलेंज को पेश किया जाएगा, केवल उन लोगों के लिए जो कि लेवल 7 पर है या फिर उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। जो बात सुनकर किंगली ये कहने लगती है कि अब पता नहीं उनको कौन से टेस्ट को देना पड़ेगा, और वो ये सोच रही थी कि पता नहीं उसको कब मौका मिलेगा एकेडमी के अंदर जाने का। अभी जूकी भी ये कहता है कि हाँ मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ इस टेस्ट के बारे में जानने के लिए, आखिर वो कौन सा टेस्ट है जो कि अभी भी बाकी रह गया है। वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे लिए इतना ज्यादा कठिन ना हो। तभी एनरन ये कहती है कि जितने भी लोग लेवल 7 पर या फिर उससे ज्यादा है वो लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम लोगों के लिए चैलेंज ये है कि तुम लोगों को हम जैसे सीनियर स्टूडेंट्स के साथ में फाइट करनी पड़ेगी, और वैसे ये टेस्ट ऑप्शनल है, जो भी देना चाहता हो वो दे सकता है या फिर छोड़ भी सकता है। लेकिन इस बात को भी मत भूलना कि जो भी इस टेस्ट में जीतेगा उसको 5000 स्पिरिट वैल्यू दी जाएगी। ये स्पिरिट वैल्यू यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों के लिए वाकई में बहुत ही ज्यादा थी, जैसे कि काफी सारे लोग फाइट करने के बारे में सोचे तो लगते हैं, लेकिन उन लोगों के पास में उतना लेवल ही नहीं होता। तभी मूचेन लुओली से ये कहता है कि अगर मुझे 5000 स्पिरिट वैल्यू और मिल जाए तब तो मैं स्पिरिट वैल्यू में तुमसे भी ज्यादा आगे निकल जाऊंगा। तो लुओली कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगी, इसके बाद फिर जो मुझे 5000 स्पिरिट वैल्यू और ज्यादा मिल जाएगी तो फिर तुम ही सोचो कि मैं 10000 स्पिरिट वैल्यू पर पहुंच जाऊंगी। तो मूचेन कहता है कि चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी लेवल पर भी आ जाऊंगा। तभी फिर एनरन उन लोगों को ये बताने लगती है हमारी नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के जो बाकी के डोमेन्स है उन पर तो ऑलरेडी इस चैलेंज को कर दिया गया है और विनर्स भी सामने आ चुके हैं, जिनके सर में नाम है बिंग किंग, मू कुई और यांग होंग। लेकिन यांग होंग का नाम सुनते ही मूचेन के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। मूचेन कहता है कि अब देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया हो। साथ ही साथ बाकी के लोग भी मू कुई और यांग होंग के बारे में बातें कर रहे थे। ये तो वही बंदे हैं जो कि स्पिरिचुअल लैंड में भी गए थे और वहां पर भी इन्होंने टेस्ट किया था। एक बंदा बताता है कि हाँ ये सच है, और वो लोग भी काफी हाई रैंकिंग पर पहुंच चुके हैं कि वो लोग तो स्पिरिचुअल लैंड में ही किंग लेवल पर पहुंच चुके थे। इसीलिए सभी लोग ये जानते हैं कि मू कुई और यांग होंग वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। तभी फिर एनरन ये कहती है कि ठीक है, जितने भी लोग लेवल 7 पर है वो सभी के सभी लोग अब सामने आ जाएं, और मुझे ये बता दो कि तुम में से कितने लोग हैं जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन एनरन के इतना कहने के बाद भी सामने आने की हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था। ये चीज देखकर एनरन कहती है कि क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके, जिसकी बात को सुनकर फिर तुरंत ही मूचेन आ जाता है सामने और कहता है कि सीनियर रुक जाओ, मेरा नाम है मूचेन और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बारे में फिर कुछ स्टूडेंट से बातें करने लगते हैं कि ये लड़का अभी केवल डिवाइन सोल लेवल के मिडिल स्टेज में ही आया है और फिर भी हाई रैंक के सीनियर्स के साथ में फाइट करने की हिम्मत कर रहा है। ऐसा तो कोई हिम्मत वाला ही कर सकता है जो कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। जो चीज देखकर तभी एक बंदा ये कहने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़के को इस फाइट के दौरान कोई एक अच्छा सा सबक सीखने को मिल जाए। लेकिन मूचेन तो असल में कुछ और ही सोच रहा था। मूचेन कहता है कि मैं इस मौके की वजह से इस बात को भी अब जान पाऊंगा मेरी और यांग होंग की पावर्स के बीच में कितना फासला है। जहाँ पर फिर तभी लुओली भी सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि मैं भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। और इन दोनों की हिम्मत को देखकर फिर तभी चूकी और किंगलिंग भी सामने आ जाते हैं। अब तो हम लोग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्हीं में से एक और बंदा भी सामने आ चुका था। और इन लोगों की हिम्मत को देखकर फिर एनरन ये कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करती हूँ और इस बात को भी मत भूलना कि ये फाइट तुम लोगों के लिए आसान होगी। इसके बाद पर वो यहाँ पर 5 सीनियर्स के नाम निकालती है जो कि इन स्टूडेंट्स के राइवल्स बनेंगे। और जैसे ही ड्राइंग लॉर्ड्स के द्वारा तुम लोगों के राइवल्स को डिसाइड कर लिया जाएगा तब भी तुम लोगों के पास में मौका होगा इस फाइट को ना करने का। इसीलिए दोबारा से एक और बार सोच लो कि क्या वाकई में तुम लोग इस फाइट को करना चाहते हो। लेकिन मूचेन तुरंत यहाँ पर एक ड्राइंग लॉर्ड को चूज कर लेता है, जिससे कि फिर बाकी के सभी लोग अपने अपने ड्राइंग लॉर्ड्स को चूज कर लेते हैं। फिर वो
लोग उस पर लिखे हुए नामों को देखने लगते हैं कि उनका राइवल कौन बनेगा। लेकिन मूचेन का तो असल में राइवल बन के सामने आया होता है एन रैन, जो कि पावर्स में हेवन के फ्यूजन लेवल में पहुंच चुकी है। और ये बात जानकर मूचेन और एन रैन दोनों ही थोड़े से शॉक हो जाते हैं। एन रैन कहती है कि देखो, इस फाइट के लिए मुझे तुम्हारे राइवल के तौर पर चूज किया गया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि तुम चाहो तो इस फाइट को गिव अप कर दो, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इसीलिए वो मूचेन को ये मौका देने लगती है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने साथ की लड़की का राइवल मुझे बना सकते हो, क्योंकि मुझे ये लड़की थोड़ी सी दमदार नजर आती है जो कि शायद मेरा मुकाबला कर सकती है। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसके साथ में एक्सचेंज हो जाओ। लुओली मूचेन से पूछती है कि क्या वाकई में तुम ऐसा करना चाहते हो, जिससे कि मूचेन कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस फाइट को कर सकता हूँ। इसीलिए पर मूचेन भी एन रैन से ये कहता है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में फाइट कर सकता हूँ और मैं करूंगा भी, इसीलिए प्लीज सीनियर मेरे ऊपर बस थोड़ी सी दया दिखाना। और उसकी बात को सुनकर एन रैन कहती है कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये तुम्हारा ही डिसीजन है। इसीलिए वो कहती है कि अगर तुम सभी लोग तैयार हो तो अब एरिना की तरफ चलना शुरू कर दो, जिससे कि फिर ये पांचों के पांचों अलग अलग एरिनास की तरफ जाने लगते हैं। और फिर हम अगले ही सीन में मूचेन को नॉर्थन हेवन पैलेस के एरिना में देख पाते हैं, जिसको देखकर मूचेन कहता है कि शायद यहाँ पर हर एक ग्रुप के लिए एक अलग ही एरिना को बनाया गया है, इसीलिए उसको लगता है कि जरूर से लुओली और बाकी के सभी लोग भी आसपास ही किसी एरिना में होंगे, जहाँ पर फिर तभी मूचेन की राइवल यानी कि एन रैन उसके सामने आ जाती है। और वो अपने स्पीयर को तैयार करते हुए मूचेन से कहती है कि आ जाओ, चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। जो चीज देखकर मूचेन ये सोचने लगता है कि अब क्योंकि ये ऑलरेडी हेवन लेवल के फ्यूजन तक पहुंच चुकी है, इसीलिए अब उसको इस फाइट के लिए अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। इसीलिए वो सबसे पहले अपने चारों तरफ अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से फिर वो तुरंत ही क्रिएट करता है अपनी द ग्रेट बुद्धा हैंड टेक्निक को। और एन रैन से ये कहता है कि प्लीज सीनियर मुझ पर थोड़ी सी दया भी दिखाना। जो बात सुनकर एन रैन ये कहती है कि अब क्योंकि ये डिसीजन तुम्ही ने लिया है और जब तुमने हिम्मत करी है मुझसे फाइट करने की, इसीलिए अब घबराना मत और हिम्मत के साथ में फाइट करना। मूचेन अपने बुद्धा हैंड टेक्निक को सीधा हिट करने लगता है एन रैन के ऊपर, लेकिन एन रैन तो ऑलरेडी अपने स्पीयर को बना चुकी होती है स्पिरिट ब्रेकिंग स्पीयर, जिसकी वजह से हम उन दोनों के ही पावर्स के बीच में एक बहुत ही गजब की पावर क्लैशिंग भी देख पाते हैं। लेकिन एन रैन को चंद सेकंड ही लगते हैं मूचेन की इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने में। मूचेन भी शॉक हो जाता है ये देखकर कि उसने बुद्धा हैंड जैसी टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि वो इस बात को भी समझ चुका था कि उसके और एन रैन के पावर्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तभी एन रैन ये कहती है कि तुमने जिस आर्ट को यूज किया था वो है तो काफी गजब की, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसके लिए उतनी पावर को यूज नहीं कर पाए। तो मूचेन कहता है कि फिर ठीक है, मुझे अपने किसी दूसरी चीज को आजमाने दो, क्योंकि अब इस बार वो प्रिपेयर करने लगता है अपने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को। और ये चीज देखकर तो एन रैन भी शॉक हो चुकी थी। अब इसके आगे जो अमेजिंग फाइट होने वाली है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाई जाएगी।